प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का विषय है मापन और राशियाँ, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सब कुछ यहाँ मापा ही जाता है। तमाम अमानक इकाइयाँ हैं, पैमाने मानक हैं, कुछ पुरानी इकाइयाँ भी हैं। तो आज मैं इसके व्यावहारिक पक्ष पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों के लिए मैथ मुँह ज़बानी लेकर के हाजिर होंगे। उसी क्रम में मैं समझता हूँ मापन इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि मैं पेपर्स उठा के देखता हूँ तो आधे से ज़्यादा मैथ के सवाल मुझे कहीं ना कहीं मापन से रिलेटेड लगते हैं। आपको भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जब हम मापन की बात करते हैं तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, यहाँ भी पढ़ाया गया, अच्छी तरह से आपको वो याद भी है, समझ भी है। लेकिन जैसे आपको पढ़ाया गया कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, किलोग्राम भार का मापन, दूरी का मापन। लेकिन अभी आप अगर उसको व्यावहारिक रूप से देखिए तो आप कहीं भी अपने व्यावहारिक जीवन में सेंटीमीटर बहुत कम उपयोग करते हैं घरों में। वो आप इंच में भी बोल देते हैं, वो आप फुट में बोलते हैं, वो आप और भी अमानक इकाइयाँ तमाम हैं उसमें भी बोलते हैं। अब अमानक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय वो उपयोग के जो बाहर हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 घड़ी समय हो गया तो ये हमारे यहाँ की पहले की मानक इकाई है। घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाती थी। लेकिन आज के डेट में तो हम ये नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 15 मिनट हो गए, इस तरह से हम करते हैं। अब आप देखिए जैसे सेकंड, तो सेकंड के नीचे की भी इकाइयाँ हैं, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, माइक्रो सेकंड, वहाँ भी हैं। आगे चल करके उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आप ऊपर उठ करके जाइए तो लाइट ईयर तक आप चले जाइए, प्रकाश वर्ष तक की इकाइयाँ हैं, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, मंथ, महीना है। लेकिन आप क्वेश्चन उठा करके देखिए, आप कोई भी, चाहे CHS का हो या नवोदय का हो, विद्या ज्ञान का हो, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, और मैं तो कहता हूँ 75% क्वेश्चन कहीं ना कहीं मानक से या मापन से या यूनिट्स से रिलेटिव होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। समय को नापने के लिए आपके पास क्या आज भी बोला जाता है, कहा जाता है 2 प्रहर हो गया, तो 2 पहर बोला जाता है। सही शब्द वो है 2 प्रहर। तो प्रहर में 8 प्रहर में 24 घंटे को बांट दिया गया था। तो वह भी आज के डेट में वो अमानक है, लेकिन कभी ना कभी वही मानक था हमारे यहाँ। इसकी व्यावहारिक समझ अति आवश्यक है। जिस तरह से आपसे क्या कहा जाता है कि तमाम बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो सब जानते हैं मेजरमेंट की जितनी इंटरनेशनल सिस्टम है, MKS सिस्टम है, वो सब उनके समझ में आता है। लेकिन जब अपने व्यावहारिक पक्ष को देखिए कि आप व्यवहार में क्या यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर ₹1.25, ₹1.25, ₹3.25, ₹2.25, ₹2.5, ढाई, इसमें जाकर के फंस जाते हैं। इसको समझना अति आवश्यक है। और इस पर सवाल आजकल तो खूब बनते हैं, पहले भी बनते थे, पुराने भी सेट्स उठा करके देखिए, उसमें भी पहले बनते थे, आज भी खूब सवाल इस पर बनते थे। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छी तरह से जिसको यूनिट्स और मेजरमेंट हिंदी में भी समझिए, इंग्लिश में भी समझिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तमाम वीडियोज़ में हम देखते हैं अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करते चले जाया जाता है और उसका जो है बच्चों के समझ में वो आता नहीं है। तो हम पढ़ाते चले गए और आपके कुछ समझ में ना आया तो ये एवरेस्ट चढ़ने जैसी बात हुई, पढ़ाई फिर पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान से वीडियोज़ को समझिए। मेजर करना तो नापा तो हर चीज़ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नापा ना जाएगा। कुछ मानक इकाइयों से नापे जाएंगे, कुछ अमानक इकाइयों से नापे जाएंगे, कुछ संख्याओं में नापे जाएंगे और कुछ यूनिट्स में नापे जाएंगे। लंबाई भी नापी जाएगी तो लंबाई यूनिट में नापी जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्तियों की संख्या या पशुओं की संख्या, तो वो तो डायरेक्ट संख्या में नाप दी जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए दूरी नापने के लिए, तो या तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर, तो ये मीटर, किलोमीटर, इसका भी एक सिस्टम हो गया। दूसरा, या तो आप कहेंगे, या कुछ देशों में या कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाएगा 1 गज, 2 गज, या मील, माइल जिसके आप कहते हैं, तो इतनी मील। तो ये अलग अलग सिस्टम है। ये आपके सिलेबस में आपको बार बार पढ़ाया जाता है और आपके समझ में भी आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा पढ़ा दिया गया
कि 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, ₹2.25 में एक आम बिकता है। अब अधिकांश बच्चे वो उसको नहीं समझ पाते हैं, और मैं देखता हूँ हर साल, पिछले साल के भी क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसे व्यावहारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, और जो अच्छे अच्छे बच्चों के खराब होकर के चले आते हैं। अगर आपको मैं उदाहरण दूंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि जो टॉपर बच्चा है, 100 में 100% करने की क्षमता रखता है, उसका जो सवाल गलत होता है वह निहायत इजी व्यावहारिक मापन का सवाल, पिछले 4 साल का तो अनुभव मेरा ही है, निहायत आसान सा सवाल, और जो व्यावहारिक है लेकिन उसके समझ में नहीं आया, और 1 नंबर 99% रह जाता है। तो इसलिए आपको यह चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है कि आज का वीडियो देखने के बाद आप जब नए फिर से सेल्फ स्टडी में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी एक नई दृष्टि मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें। बार बार मैं कहता हूँ, कुछ बच्चों के और भी आ रहे हैं, तमाम कह रहे हैं कि उनको जो है कैसे लिखना है, पूरा पढ़ना है, क्या करना है। इसके लिए आज ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा दोपहर तक, जिसमें मैं एक क्लेरिफिकेशन का वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें सबके समस्याओं का, अब एक एक बच्चे का बैठेंगे समाधान करने तब तो थोड़ा मुश्किल काम है, सबके सवालों का, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब एक साथ मिल जाएगा। आज इसमें मापन की बात करते हैं, और मापन के उस व्यावहारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं जिसको हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में यूज होता है। अब आप कहोगे क्यों ऐसा करते हैं? एक तो यह समझना बहुत आवश्यक है, दूसरी बात कि उस पर क्वेश्चन बनते हैं। मैं तो देखता हूँ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे व्यावहारिक मौलिक स्तर पर बनाए जाते हैं कि वो सारा का सारा रटा रटाया और सारा का सारा जो सिलेबस से समझा है वहाँ पर वह कोई सहायता नहीं कर पाता है। तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए, चाहे आप कहिए ₹1.25 आपने कहा, तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया और 1 रुपये का 1/4, 1 रुपया और 1 रुपये का 1/4, जैसे 2.25 कहा गया तो 2 + 2 रुपये का 1/4 नहीं, हमेशा 1 रुपये का 1/4। तो 125 को आपको कहना है, तो चाहे आप 125 कहिए, चाहे आप उसको 125% कह दीजिए, और चाहे आप उसको 125 रुपया कह दीजिए। नियम आपको बताए जाएंगे कि आपको उसको 125 रुपया कहना है, लेकिन ज़रा व्यवहार में जा कर के देखिए, 2.25 का ये दे दीजिए, सामान मांगने कोई जाता है तो उसमें व्यावहारिकता में हम नियम के अलावा बहुत सी अमानक इकाइयाँ यूज करते हैं जो किसी ज़माने में मानक रही होंगी। आपको अच्छी तरह समझ लेना होगा इस बात को। जैसे पौने कहीं भाई लगा दिया गया तो इसका मतलब हो गया, चाहे 75% कर लीजिए, चाहे पॉइंट लगा रहे हैं तो 0.75 कर दीजिए, और चाहे 100 रुपये का 3/4 कर दीजिए, 100 रुपये का 3/4 कर दीजिए। जैसे आप जानते हो आधा 1/2। कई बच्चों से मैंने पहले भी, अच्छे बच्चे होते हैं, उनसे तेज़ी से पूछा कि 1/4 का आधा कितना होता है, तो उनके मुंह से निकल गया 1/2। अब आप खुद सोचिए, 1/4 माने 25%, 1/2 माने 50%, तो 25% का आधा 50% कैसे होगा? ऐसा तो होगा नहीं, तो 12.5% ही होगा। तो यानी अच्छा, एक साधारणता, तमाम ट्रिक आपको बताए जाते हैं टीचरों द्वारा, हम भी बताते हैं, बच्चे भी देखिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के नाते ये क्लासेस चल पा रही है। तो आप ये बात समझ लीजिए, जैसे 1/2 का आधा पूछा तो आपको इसमें हर को डबल कर देना है। कभी भी ऐसा देखिए, हर को डबल कर दीजिए। ये तो एक ट्रिक हुई, लेकिन उसको समझना, व्यावहारिक रूप से उसको समझ लेना, यह बहुत आवश्यक होता है। मापन को तो आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में समझेंगे ही समझेंगे, इंच वर्ग फीट इसमें भी समझना है। आप देखिए, कहते हैं बीपी चेक करना है, तो ब्लड प्रेशर यानी दाब भी चेक होगा। हवा का दाब हो, खून, ब्लड कहिए, खून कहिए, रक्त कहिए, एक ही बात है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तमाम बच्चों के समझ में नहीं आता है। यह बहुत ही मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम वीडियोज, तमाम कुछ है आजकल, पढ़ाई के लिए कोई समस्या नहीं है, तमाम सामग्री है, लेकिन उन सामग्रियों में हर एरिया के अलग अलग, उनकी गलती भी नहीं है टीचरों की किसी की, क्योंकि हर एरिया में अलग अलग तमाम व्यावहारिक अमानक इकाइयाँ हैं जो हर कोई व्यक्ति दुनिया भर के अलग अलग एरिया का लोकल जो है, जो लिखा है, MKS पद्धति है,
इंटरनेशनल पद्धति है, हमें समझ में आता है, बुक्स में मिलता है, नेट में मिलता है, लेकिन अमानक इकाइयों का तो कोई लेखा जोखा नहीं होता है। वो व्यवहार में लेकिन बहुत बराबर प्रयोग होते हैं और उन पर सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मापन की, तो हम लंबाई को मापेंगे। अब लंबाई को कितने सिस्टम से मापा जा सकता है, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है कि हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, कुछ देशों में वर्ग, गज, फुट, फीट और माइल में नापते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पहले फरलांग में नापा जाता था कि इतना फरलांग है। कदमों की दूरी, उंगलियों के पोरों की, अनामिका उंगली के पहले पोर की लंबाई, यही को इंच कहते हैं। तो आप अब इसको किसी भी पद्धति के इकाइयों को दूसरी पद्धति के इकाइयों में कन्वर्ट कर लेना, आसानी से उसको समझ लेना। जैसे आप यूज करते हो, जो स्केल यूज करते हो, उस स्केल में 6 इंच की भी स्केल यूज करते हो और 12 इंच की भी स्केल यूज करते हो, लेकिन अभी सेंटीमीटर के खाने पर जा कर के देखो तो कितना होता है। जो 12 इंच होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है। तो अब 30 में अगर 12 से भाग दोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 इंच में कितनी सेंटीमीटर है। ये तो हो गया कन्वर्जन, लेकिन इसकी चर्चा तो होगी और भी वीडियोज आएंगे, महज मुँह ज़बानी चलता रहेगा। बाकी सामग्री आपको जैसे मिल रही है उससे भी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगी। मैं लाइव भी आ रहा हूँ, आप लोगों की ये जो छुट्टियों का मस्ती था वो भी ख़त्म होने वाला है। सभी लोग मेरे लाइव रहेंगे, और कितने लोग रहते हैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो में आज ही दोपहर को, जैसा बताया, मिल जाएगा आप लोगों को। बात करते हैं व्यावहारिक मानक की। जैसे किसी ने कहा आपको 3.25 रुपये देना है, तो 3.25 का मतलब हो गया 3 प्लस 3 का 1/4 नहीं, 1 का 1/4। 3 प्लस 1 का 1/4, तो 1 का 1/4 0.25, तो 3.25। इस तरह से आपको यह व्यवहार में समझना है। पहले तो हम लोग छोटे थे तो सवा, पौना, इसका पहाड़ा वगैरह पढ़ाया जाता था, टेबल पढ़ाया दिया जाता था, इसलिए वो सब तमाम चीज़ें याद रहती थी। लेकिन अब चूँकि पद्धतियाँ बदली हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में ही ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है इंडिया में, लेकिन सिलेबस में जो है उसे भी पढ़ना है, उस पर भी सवाल बनते हैं। और व्यावहारिक मौलिक सवालों की तो झड़ी लगी रहती है, इनको तो निश्चित रूप से समझ लेना है। एक स्तर के बाद आप बड़े हो जाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन अब एक निश्चित उम्र में ही अगर आपके समझ में आता है तो आप कंपटीशन क्वालिफाई करते हो और अपना भविष्य बनाते हो। जैसे आपको कहा गया 3.25, तो पौने मतलब होता है 3/4, 3/4। किसी भी चीज़ का 3/4 पार्ट है, 1/4, 1/2 और 2/3, 3/4। इस तरह से आप पार्ट करते हो। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो कि उसको चाहे, जैसे हमने कहा 75%, तो 75% कहा, इसका मतलब है कि 3/4। लेकिन इसको अच्छी तरह समझ में बैठा लेना और कन्वर्ट कर लेना, एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेना। चाहे उसको हम 0.75 कहें, चाहे उसको 75% कहें, चाहे उसको 3/4 कहें, ये सब बातें एक ही है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। यह जान करके जो बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, फिर मेजरमेंट को और इकाइयों को पढ़िए। दूरी, जैसे छोटी से छोटी दूरी भी नापी जाएगी और बड़ी से भी बड़ी दूरी नापी जाएगी। अगर एक ग्रह से किसी तारे की दूरी नापना है तो आपको हो सकता है उसमें प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, जिसको आप अच्छी तरह समझते हो कि 1 साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, वो भी निर्वात में 1 साल में। अब निर्वात आ गया, निर्वात शब्द हमने कह दिया, लेकिन उसका अर्थ तमाम बच्चों को नहीं पता हो। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ किसी प्रकार का कोई वायुमंडल ही ना हो। आपको जैसे पढ़ाया गया है, खगोल शास्त्र में भी आप लोग पढ़ते हो, वायुमंडल के बारे में अच्छी समझ होगी। जिनके नहीं होगी वो वीडियोज़ देख लें, बार बार देख लें, तो अब आपको हर विषय पर तमाम वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो आप इसको समझिए कि व्यावहारिक रूप से कैसे, जैसे बच्चों से छोटे छोटे सवाल यहाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ कि 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपया है, तो 50 ग्राम चीनी दाम बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए कितना मुँह ज़बानी आपको निकाल लेना है। हर जो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो निकाल लेगा, लेकिन जब आप कैसे निकालोगे इसको, या आपकी व्यावहारिक समझ, 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपया,
हमें अपने आप, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। हमें पता है कि वो 100 ग्राम का पूछा तो 1 रुपया, 50 ग्राम का पूछा तो 50 पैसा। एक 10 रुपये में कितना होता है? 1 रुपये में 100 पैसा, तो 10 रुपये में 1000 पैसा, और 1000 ग्राम में किलो भी होता है, यानी 1 रुपया ग्राम यहाँ सामान हो गई। कोई वस्तु अगर 10 रुपया किलो है तो 1 रुपया ग्राम है। तो हम, आप चाहे जितना ग्राम पूछोगे, 25 ग्राम तो 25 पैसा, 50 ग्राम। लेकिन अगर वही कहा कि 2 रुपये में 1 किलो है नमक, मान लिया 2 रुपये में 1 किलो है, तो 50 ग्राम नमक हमें लेना है। तो अब 2 रुपये में 1 किलो अगर नमक है, हमें तो ये पता हो गया कि 20 पैसे में 100 ग्राम हो गया। कैसे पता हो गया? हमें इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा, वो तो सेट हो गया है दिमाग में कि जब 2 रुपया माने 200 पैसा, 200 पैसा में अगर 1000 ग्राम मिला तो 100 ग्राम 20 पैसे मिल जाएगा। अब इसको, अभी माइंड खुद कर रहा है। मैं कहता हूँ ना कि जब आप ध्यान दोगे तो माइंड तो अपने आप गणनाएं कर लेगा, ये तो ऑटोमेटिक ही गणनाएं करेगा। ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आपको सामग्री दिमाग में डालनी है, यह स्वतः ही सारा प्रोसेसिंग करेगा, आपको आउटपुट भी देगा। इनपुट आप किस तरह से इसमें डाल रहे हो, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि सही चीज़ और सही दिशा की बातें, सिलेबस से संबंधित, व्यावहारिकता से संबंधित मौलिक बातें, अगर इनका है इनपुट तो उसी प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा। और ध्यान से समझने की कोशिश करें, वीडियो पूरा देखें। बात करते हैं आगे चलने की। आपको एक दशमलव पद्धति हो गई, उसी संख्याओं को दशमलव सिस्टम में व्यक्त करने की बात है। वो भी आप जानते हैं फ्रैक्शन है, भिन्न ही है, आपको पता है कि वो भिन्न ही है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है। आप इसी प्रकार से आपको जैसे गोलाई कहा नापने को कह दिया जाए, घनफुट बनाने को कह दिया जाए, तो जिस सिस्टम से आप पढ़े हो, व्यावहारिक रूप से आप उसमें जूझते रहोगे, उसको नहीं बना पाओगे। लेकिन जिनको व्यावहारिक नॉलेज उसका है, आप उसका लपेट गोलाई निकालोगे, फिर उस प्रकार से फार्मूला लगाओगे, लंबाई ज्ञात करोगे। व्यावहारिक रूप से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सवाल देखा, आंसर अपने आप आपका माइंड देगा, बशर्ते इसको समझने की ज़रूरत है, व्यावहारिकता पे जाने की ज़रूरत है कि अगर 2.5 कहा किसी ने, 2.5% बढ़ गया या 2.5 रुपया बढ़ गया, तो आप जान लीजिए कि 2 + 1 का आधा, 2 तो है पूरी संख्या, 2.5 में 2 है प्लस 1 का आधा, 2 का आधा नहीं। 1.5 कहा तो 1.5 मतलब 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपया किसी ने कहा तो 1 रुपया 50 पैसा, 2.5 कहा तो 2 रुपया 50 पैसा, 3.5 कहा तो 3 रुपया 50 पैसा, 4.5 कहा तो 4 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा आगे जुड़ रहा है। अब पैसा और रुपया बनाने की सिस्टम ये तो आप लोग जानते ही हो, और ना जानते हो तो आपसे सीख लो, बुक में जाके सीख लो, तमाम प्रैक्टिस कराए गए हैं उनसे भी, या कोई भी आपका सीनियर है वो आपको बता देगा। जैसे आप यहाँ पर बैठ के पढ़ते थे वैसे ही सेम आप हैं। आप पूछोगे या कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में जा कर के, तब भी आपको जानकारी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। अब जानकारी की चिंता ना करें। अब बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, जैसे तमाम क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, 10 साल के समय को क्या कहते हैं। अब आप शुरू से देखिए कि एक दिन के समय को क्या कहते हैं, दिन कहते हैं, दिन रात मिला करके दिन होता है, 24 घंटे का समय हो गया। उसी को 7 दिन के समय को सप्ताह कहते हैं। अब सप्ताह जब कहा आपने तो साप्ताहिक एक शब्द बना उसी से, जिससे तमाम न्यूज़पेपर हैं साप्ताहिक निकलते हैं, अंग्रेजी में आप कहेंगे वीकली निकलते हैं। 15 दिन के समय को क्या कहते हैं, एक पक्ष कह लीजिए या पखवाड़ा कह लीजिए, वो 15 दिन का समय हो गया। इसी प्रकार से 30 दिन के समय को आप मंथ अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में महीना कहेंगे। उसके बाद में आपको 3 महीने का समय, 2 महीने का समय, तो ये भी अलग अलग इनके नाम हैं, द्विमासिक, त्रैमासिक, चतुर्मासिक, खडमासिक, यानी 5 साल का 5 महीने का समय हो, 6 महीने का समय हो गया। खडमासिक साल भर हो गया, तो साल वर्ष कह दिया आपने, या तो वर्ष कह दिया या तो साल कह दिया, तो वर्ष भर का समय। आप जानते हैं 12 महीनों के समय को। अब वर्ष में 12 महीने होते हैं तो दिन कितने होते हैं यह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे याद भी सबको हो जाता है, बहुत ये तो आसान चीज़ें हैं, 365 होता है। तो कितने सप्ताह यानी वीक कितने होते हैं ये भी आप 365 में, अगर 7 दिन का एक सप्ताह होता है और 365 का एक ईयर होता है, तो 365 डिवाइड बाई 7, तो जो भी आया वो आपका सप्ताह हो गया। इसके बाद में आपको 10 साल का समय आ गया, तो 2 वर्ष का समय द्विवार्षिक, 3 वर्ष का समय त्रैवार्षिक,
10 साल का समय, तो 10 वर्ष भी कह सकते हो, लेकिन इसके लिए एक अलग से भी शब्द युद्ध होता है हिंदी में, और बहुत बार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसमें दशक, आप कहते हो दशक, ठीक है। फिर आपका 100 साल का समय आ गया, तो 100 साल के समय को आप शतक कहते हो, शतक, शतवर्ष, शतबार, सत जहाँ आ गया वहाँ पर 100 हो गया। 1000 साल के शब्द, जैसा आप जानते हो संस्कृत में सहस्र माने 1000, और संस्कृत से ही तो हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की लगभग जननी है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सत, सहस्त्र, लक्ष्य, लक्ष्य माने 1 लाख, सहस्त्र, सहस्त्र के समय को क्या कहेंगे, सहस्त्राब्दी, सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों का समय, सहस्राब्दी 100 वर्षों का नहीं, 100 वर्षों का समय शताब्दी, शताब्दी आप बहुत बार लिखते हो, 21वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, तो 100 वर्ष का समय। अंग्रेजी में आप सेंचुरी कहते हो। खेलों में भी प्रयोग किया जाता है, तो वह भी 100 का ही अंक है। किसी खिलाड़ी ने 100 रन बनाए तो शतक हो गया, है तो शतक ही। तो सहस्राब्दी, लक्षाब्दी, इस तरह से आप इसका गणना करते हो। इसी प्रकार से और भी आप गणनाएं करते हो तमाम। आप जान लो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप मापोगे नहीं, यानी नापोगे नहीं। इकाई, राशि किसे कहते हैं? जैसे आपके घर में अगर 9 परिवार हैं, तो आप क्या कहोगे कि आई हैव 9 मेंबर्स इन माई फैमिली, आई हैव 9 मेंबर्स इन माई फैमिली। तो 9 परिवार, सीधा आपने बोल दिया, संख्या में बोल दिया, इसमें किसी प्रकार की कोई इकाई नहीं है, व्यक्ति ही इकाई है और वह संख्या बस। लेकिन अगर आपने कहा भार नापना है आपको, तो आप कहते हैं ये 10 किलो चावल है, और 10 किलो चावल है। अब यही किलो है, तो इसको आपको कहना पूरा चाहिए 10 किलोग्राम चावल है। किलोग्राम साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन व्यावहारिकता में देखिए हम कभी किलोग्राम बोल के पढ़ाई के अलावा नहीं बोलते हैं, ग्राम नहीं लगाते हैं, खाली किलो बोल देते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से कि हम क्या कह रहे हैं, कितनी इकाई हमें देना। तो यही किलोग्राम जो है वह इकाई है। यूनिट कह लीजिए, इकाई कह लीजिए, राशि कह लीजिए, ये यही चीज़ है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि लगभग हर चीज़ को हम किसी न किसी राशि में तो ज़रूर नापेंगे, यानी हवा का दबाव भी हम राशि में नापेंगे। तो ये पे देखिए तमाम देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स आता है। अब ज़रा सोचिए, हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, हर साल इसकी सूची बनती है कि कौन से देश के लोग कितने खुशहाल हैं, उसकी भी एक सूची है। वह भी हैप्पीनेस इंडेक्स से नापा जाता है और उसकी एक सूची बना ली जाती है। शेयर बाज़ार के बारे में आप बहुत कुछ सुनते हो, देखो उसका भी एक सूचीबद्ध होता है, कितना अंक बढ़ा गिरा, अंक ही उसकी इकाई है। अंक, कितना अंक गिरा, कितना अंक चढ़ा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक आधार वर्ष बनाया जाता है। मान लिया 1990 को आधार, या 2000 को आधार वर्ष बना दिया गया, और 2000 में 5000 रुपया वहाँ पर लगाया गया, और आज वह 5000 100 गुना बढ़ चुका है। तो यही उसकी उछाल है, यही अंक कितना गुना वो रुपया बढ़ा, अब वह कितना, तो आधार वर्ष बना करके उसको भी नाप लिया जाता है। यानी मानक से संबंधित, मापन से कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सब कुछ ना। अभी भूकंप की तीव्रता नापने आप जानते हो, साइंस में भी जा करके इसके तमाम क्वेश्चन, पूरा भौतिकी तो मानक मापन पर ही टिका हुआ है, मेजरमेंट पे ही टिका हुआ है। बहुत लंबा सिलेबस मापन पर ही टिका हुआ है। बिना मापे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मापना तो आपको है ही है। इसलिए इसकी व्यावहारिकता को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम व्यवहारिक बातें आपके गार्जियन अच्छी तरह समझते हैं, उनसे भी आपको वार्तालाप करनी चाहिए। और आपको इंच, फुट, माइल, किलोमीटर, इनको बदलना फिर एक दूसरे में, इंच क्या होता है, फिर इस तरह से आपको अपने व्यावहारिक बातें अपने ग्रुप में भी बात करनी चाहिए। और अगर कहीं कुछ खरीदने जाते हैं आप, तो निश्चित रूप से हर पैकेट पे उसका भार लिखा होता है, कौन सा तत्व किस मात्रा में इसमें मिलाया गया है वह भी लिखा होता है, उसको पढ़ना चाहिए आपको। आपके घर में देखिए तमाम चीज़ें आती होंगी, रासायनिक उर्वरकों की बोरियां आती होंगी, अनाज आते होंगे, तमाम पैकेज वाली चीज़ें आती होंगी, उन सब पे पूरा ब्यौरा उनको लिखा रहता है, कौन सी कंपनी बनाती है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, ये सब किस तरह से इसका उपयोग करना है। इस तरह से आपको समझना ही पड़ेगा। व्यावहारिक चीज़ों को समझ लेंगे
तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। मापन से संबंधित और भी जो आपके सवाल हैं वो लिंक में जा कर के आप बोल दीजिए या लिख करके पूछ लीजिए, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। और भी इस पर ज़्यादा चर्चा होने वाली है और होती रहेगी तमाम। अब आपको रोज़ भी वीडियो मिलने लगेंगे। अब आप आगे की बात करते हैं। आप ये समझ लिए कि चाहे 1/4 कहिए, चाहे 0.25 कहिए, चाहे 25% कहिए, बातें एक ही हैं। इसी प्रकार से आप पौना समझ गए, पौने 1 कहिए यानी 75, पौने 2 कहिए तो यानी 75 को डबल कर दीजिए। या तो हम लोग तो टेबल याद कर लेते थे कि पौने 1 करने में पौना, पौना दूना 1.5, पौना 3 2.25, पौना चौका 3। इस प्रकार से 1.5 का भी फार्मूला कर लेते थे। 1.5 करने में 1.5, 1.5 दूना 3, 1.5 3 4.5, 1.5 चौका 6। इस तरह से भी याद कर लिया जाता था। आपको भी बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा और माइंड में इस तरह से बैठ जाएगा कि, लेकिन उसको हर पद्धति, दशमलव पद्धति में भी जानिए, भिन्न पद्धति में भी जानिए, चाहे 1/4 कह दीजिए, चाहे 0.25 कह दीजिए, चाहे 25% कह दीजिए, चाहे हाफ आधा कह दीजिए, चाहे 1/2 कह दीजिए। अब 1/2 को आप 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 इस तरह से कहते चले जाइए। वो सब काटते जाएंगे तो 1/2 ही होगा, उसका मतलब आधा होगा। ग्राफ बना करके गोला बनवा करके भी प्रैक्टिकल में आपको करवाया गया होगा, उसको भी ध्यान से रिपीट कीजिए और क्वेश्चंस को समझिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेजरमेंट कितना महत्वपूर्ण है, राशियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। अदिश राशियां, सदिश राशियां, इसको खैर ऊपर के क्लास में आप जाएंगे तो आपको यहाँ भी कुछ ना कुछ उसको बारे में बताया ही जाएगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में टोटल मापन का और राशियों का व्यावहारिक पक्ष लेकर के ही आया हूँ, जिसमें आपको सिद्धांतों से ज़्यादा मतलब नहीं, हम व्यवहार में कैसे यूज करते हैं इसका मतलब होता है। जैसे आपने कहा, अब कहने का नियम क्या है, 1250 रुपये, कोई कह देगा इसको 1,000 है व्यवहार में, और अब जानते हैं 1250, या कोई कह देगा कि 1000 का 25% ज़्यादा है, या कोई कह देगा कि 125% है। बातें तो एक ही हैं, लेकिन संदेह या डाउट जो दिमाग में रह जाएगा, अगर वह समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होने वाली है। चलिए, इसी प्रकार से चाहे आप 1.5 कह दीजिए, चाहे आप 150% कह दीजिए, चाहे 1 से ही 1/2 कह दीजिए, 5/2 कह दीजिए, 3/2 कह दीजिए, वो 1.5 हो गया। 2.5 कहना है, अब 2.5 को आप कैसे कह सकते हैं, 2.5 भी कह सकते हैं, और जो है 250% भी कह सकते हैं, और 250 भी कह सकते हैं। अब इकाई कोई भी हो, वो इकाई ग्राम भी हो सकती है, वो इकाई जो है व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है, इकाई कोई भी हो, लेकिन व्यवहार में कहने का जो तरीका है उस तरीके को आपको अच्छी तरह से समझने और अपने सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उनसे, उन सामग्रियों में उनको कन्वर्ट करने और दोनों में एक रूपता लाने की, दोनों की समझ बराबर होनी चाहिए। यह दिमाग में बैठाइए और फिर से जब मापन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको नापना क्या है। आप जहाँ भूकंप की तीव्रता नापते हैं तो वहीं आप देखिए, आप क्रेस्कोग्राफ से आप क्या नापते हैं, पौधे की हार्ट बीट नापते हैं, पौधे की धड़कन नापते हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं है जो नापा नहीं जाएगा। इसलिए ज़रा अपना व्यावहारिक दृष्टि खोल करके देखिए, आसपास देखिए, चीज़ों को कैसे नापा जाता है, कैसे कह करके आपसे बुलाया जाता है, कैसे आप सामान दुकान पर लेने जाते हैं। इन 1.25, 1.5, पौने, 2.5, दशमलव और जो है 3/4, 1/2, 1 से ही 1/2 में बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि 75% से ज़्यादा क्वेश्चंस में अगर आपको यह समझ है तो कॉपी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, सवाल देखोगे आंसर निकल करके आ जाएगा देखने से ही, अगर आपको मापन चैप्टर की पूरी तरह से। इसीलिए सबसे पहले मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं तो कहता हूँ, सिलेबस की बात मैं नहीं करता हूँ, प्रतियोगी विद्यार्थियों को, जो प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, चाहे नवोदय का देना चाहते हो या विद्या ज्ञान का, या तमाम बच्चे सभी विद्यालयों का देते हैं, उनको तो सबसे पहले मेजरमेंट और यूनिट्स पढ़ा देना चाहिए और अच्छी तरह व्यावहारिक समझ उन्हें करा देनी चाहिए कि कैसे कोई भी चीज़ आप पेपर भी नापोगे, आज रिम में नाप रहे हो, लेकिन व्यावहारिक में देखो, कोई कहता है एक रिम पेपर लाओ, आप या तो उसको पेज कहोगे या पन्ना कहोगे या सीट कह करके तो बहुत कम
बच्चे हम जहाँ की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग हैं जिस एरिया के, वहाँ सीट कह करके कौन मांगता है कि लो 4 सीट पेपर दे दो, या तो वो 4 पन्ना कहेगा, 4 पेज कहेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ नापी जा रही है। आपके बुक में भी सिलेबस है, उसको भी पढ़ रहे हो कैसे कैसे नापी जाती है। और व्यवहार, उतना ही व्यवहार में भी देखो कि कैसे कोई चीज़ किसके साथ क्या कही जा रही है। 2 बीघा खेत जोत दिया, अब 2 बीघा खेत जोत, उसको भी समझो, लट्ठा भी समझो, धुर भी समझो। पहले तो इस पर बहुत क्वेश्चन बनते थे, अब भी बनते हैं, लेकिन केवल तरीका बदल गया है बस, शब्द बदल गए हैं बस, इकाइयाँ बदल गई हैं बस, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी सब कुछ हो रहा है और उस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो समझदार बच्चे होते हैं या इसको अच्छी तरह समझते हैं, वही पेपर को पूरी तरह से अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मेजरमेंट और यूनिट्स, कौन सी, अब किस तरह की तमाम अमानक इकाइयाँ हैं वो भी नापी जाती हैं, तो उसको भी आपको समझना है कि व्यवहार में किस तरह की इकाइयाँ यूज हो रही हैं, हम किताबों में किस तरह की इकाइयाँ पढ़ रहे हैं, और दोनों को कैसे एक दूसरे में बदल लेंगे। या इतना तेज़ी से आप 1 हफ्ता प्रैक्टिस करके देखिए, इतना तेज़ी से आपके दिमाग में बैठने वाला है। जैसे शुरू से ही क्लास 3 से ही आपको सीढ़ी बना करके पढ़ा दिया गया है कि किलो, डेका, हेक्टोग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेको, डेका, ग्राम। तो अब ये वहाँ ग्राम एक क्या हो गई, मास्टर इकाई हो गई, मास्टर यूनिट हो गई, उससे सब जुड़े हुए हैं। आपको शुरू में जाना है तो 10 बढ़ाते जाना है, और नीचे गिरना है तो भाग देते जाना है, 10 गुणे 10 गुणे 10, और इनसे भाग 10 से भाग दे दिया, फिर गुणे 10 से भाग दे दिया, फिर गुणे 10 से भाग दे दिया। यह सब आप जानते हो, इस पक्ष में हमें आज ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप व्यावहारिक रूप से आपके घरों में आपसे दूध कैसे मांगा जाता है, पानी कैसे मांगा जाता है, आपके यहाँ कैसे अनाज तौला जाता है, कौन सी इकाई है, या और भी कौन सी इकाइयाँ हैं, परग तक से पग, 2 पैरों के एक बार चलने की दूरी, इसमें भी मांगी जाती है, या बोला जाता है कि कितना परग है, इसमें भी जानकारी मांगी जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों पे, इसके मापन के व्यावहारिक पक्ष पर एक पाव लाना है। जैसे कि आपने कहा, आपको जहाँ आपको ये पता होना चाहिए, 1 पाव कहा तो 250 ग्राम, क्योंकि 4 पाव में 1 किलो होगा, और 1 किलोग्राम माने 1000 ग्राम, तो 250 गुणे 4 बराबर 1000। तो आधा किलो कहा तो इसका मतलब 500 ग्राम, 750 ग्राम कहा तो आप 700, इसका मतलब 3/4 किलो या पौना किलो, 3/4 किलो या पौना किलो या 3 पाव, ये सब एक ही चीज़ें हैं। इसको इतने व्यवहारिक रूप से समझने की आवश्यकता है। मेरा मानना है, और यह बात सत्य भी है, कि भाषा कोई भी हो, समझ को तो 250 ग्राम को 250 ग्राम ही समझेगा, चाहे वो कोई पाव का है, चाहे वो कोई 1/4 किलो का है, चाहे 0.25 किलोग्राम का है, लेकिन समझेगा तो 1 पाव ही है, तो उतना ही। तो इन अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में व्यावहारिक रूप से किस प्रकार से कौन से शब्द से बोला जाता है, यह बहुत ही आवश्यक है बच्चों। और मापन के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर मापन चैप्टर पढ़िएगा। फिर मैं जो वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें और भी आपका डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। हाँ, तमाम कई बच्चों का ऐसा आया है कि वो कह रहे हैं कि क्या करना है गुरुजी, पूरा याद करना है, पूरा लिखना है। कुछ बच्चों का तो नवोदय वाले हैं। तो सबके क्लेरिफिकेशन के लिए मैं अभी आज ही एक दूसरा वीडियो बनेगा, अच्छी तरह से देखिएगा वीडियोज़, तो उसको लेकर के आऊँगा, दोपहर तक वो मिल जाएगा आपको। उसमें सबके सवालों का, सबके जो कन्फ्यूजन्स है, संदेह है, करना क्या है हमें, वह जो है क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।